सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आज उसकी पहली प्रश्नावली जो परिमेय संख्या के नाम से है उसको स्टार्ट करेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ हमें यह मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या होगी कैसे, उसमें क्या क्या शामिल होगा। परिमेय संख्या से पहले हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे, उसकी जानकारी हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किसकी, संख्या की। देखो, परिमेय संख्या है, लेकिन उससे पहले हमें कौन कौन सी संख्याएं पढ़नी है उसके जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो कहां से शुरुआत होती है उनकी? एक से। किससे? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ करते करते प्लस के अनंत तक। प्लस के कहां तक? अनंत तक चलेगी। कौन सी? प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। कहां से प्राकृत संख्या कहां से इसकी शुरुआत कहां से है? एक से। एक से बढ़ते जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अनंत तक। ठीक, और होगी क्या प्राकृत संख्याएं? प्लस की। किसकी होगी? प्लस की। हमेशा प्राकृत संख्याएं किस में होती हैं? प्लस में। किसमें होंगी? प्लस में। उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत सबसे पहले कौन सी संख्याएं आई? प्राकृत। उसके बाद में जो संख्या थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या शामिल किया गया? प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दिया? जीरो। प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया, किसको? जीरो को, तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या। यानी जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और उसके बाद प्लस में अनंत तक। ये कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या की पहचान किससे होगी? जीरो से। कि जो संख्याएं जीरो, एक, दो, तीन से लेके अनंत तक प्लस में जाएगी, वो कौन सी संख्याएं होगी? पूर्ण संख्या। कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। अब बात आती है, हम संख्याएं पढ़ते हैं, काफी बार पढ़ा है, -2, -1, -10, काफी बार पढ़े हैं ये संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती हैं? तो ये -2 है, 1 है, -10 है, जितनी भी है माइनस की संख्याएं, वो ना तो हमें प्राकृत में मिलेगी, ना ही पूर्ण में। अब इन दोनों में ये नंबर नहीं मिलेंगे, ये अपने को यहाँ नहीं मिलेंगे। तो फिर इनको क्या नाम दें? इनको नाम देंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे इनको? पूर्णांक। कि वह एक पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक का मतलब हो गया कि वो पूरा एक है, पूरा दो है, पूरा तीन है, ना कोई दशमलव उसमें शामिल है, ना वो भिन्न के रूप में है, तो वो कौन से हो गए? पूर्णांक। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक में हम किसको? प्राकृत संख्या व पूर्ण संख्या दोनों को ही क्या करेंगे? शामिल करेंगे। पूर्णांक में प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्याओं को शामिल करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा पूर्णांक प्लस में भी मिलेंगे अपने को, माइनस में भी मिलेंगे। पूर्णांक क्या होंगे? प्लस में भी मिलेंगे अपने को और माइनस में भी मिलेंगे। तो इसलिए प्राकृत और पूर्ण संख्याएं किस में शामिल होंगी? पूर्णांकों में। किस में शामिल होगी? पूर्णांक में। अब चौथी बात आती है, जो अपना कक्षा 8 का पहला लेसन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है वो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी बता देता हूं बात, कि जीरो और जीरो के बाद में प्लस का एक और इधर माइनस का एक, इधर दो, इधर हो गया तीन, सॉरी
इधर भी माइनस का 2। ठीक, अब ये इधर बढ़ता बढ़ता माइनस में अनंत तक चला जाएगा और ये इधर प्लस में बढ़ता बढ़ता कहां तक चला जाएगा, प्लस का अनंत। कहां तक, प्लस का अनंत। ठीक है, अब ये बात तो है कि यहां तक पूर्णांक तक। कई बार अपने, अब हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अपने देख रहे हैं तो -1 और -2 के बीच में कोई संख्या नजर नहीं आ रही, अपने कोई अंक नजर नहीं आ रहा, कोई भी अंक नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई अंक नहीं नजर आ रहा, लेकिन इन दोनों के बीच में भी काफी संख्याएं शामिल है। इस -1 और 0 के बीच में भी काफी संख्याएं शामिल हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा। 1 और 0 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। इनको बनानी पड़ती है, इनको खोजनी पड़ती है। तो वो संख्याएं, अब यहाँ 1 और 2 कितने, इनके बीच में हमें क्या मिलेगा, 1.5। क्या मिलेगा, 1 के बाद 1.5 और उसके बाद 2। इस 1.5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3/2। किस रूप में, 3/2। तो ये 3/2 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये तो बात आती है कि इसकी गहराई में हम उतरेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब अपने सवाल करेंगे तब। लेकिन इस परिमेय संख्या को मैं एक छोटा सा नाम देता हूं, इस परिमेय संख्या को मैं एक छोटा सा नाम देता हूं, क्या, भिन्न। क्या नाम देता हूं, भिन्न। क्या नाम देता हूं इसको मैं, भिन्न। भिन्न। आपने भिन्न रूप में 1/2, 2/3, 4/6 जितने भी प्रकार की जो भिन्न आपने नाम सुने हैं, वो कौन सी संख्याएं किसमें आती हैं, परिमेय संख्याएं। किसमें, परिमेय संख्या। अब कुछ समीकरण हैं, इनको हल करनी है। जैसे x + 5, x + 5 बराबर 10, x + 5 बराबर 10। आपको ये समीकरण हल करनी आती होगी, नहीं आती है तो आपको मैं ये बता दूं कि ये तो होता है चर और ये होता है अचर। ये तो होता है चर पद और ये होता है अचर पद। A to Z, जब हम कोई भी गणित में समीकरण से संबंधित सवाल करते हैं, उसमें A to Z हम जो भी अक्षर अल्फाबेट यूज करते हैं, ए करते हैं, बी करते हैं, एक्स करते हैं, वाई जेड, जो भी पी क्यू, जो भी A to Z जो भी शब्द हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। और जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं हम, अचर। उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। ठीक, अब ये होता है कि जब हमारे पास बराबर से पहले जो भी अचर पद होता है, जो भी अचर पद होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, बराबर के बाद लेके जाना होता है। कहां, बराबर के बाद में लेके जाना होता है। तो यहां हमारे पास क्या होता है, x + 5 बराबर 10। जब हम इस 5 को बराबर के बाद में लेके जाते हैं तो 5 का 5 लगा देते हैं। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, जो निशान ये आपको सिंबल दिया है, प्लस है कि माइनस है, अगर तो इधर प्लस है तो उधर बराबर के बाद लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो वो बराबर के बाद में क्या हो जाता, प्लस। अगर यहाँ पे कोई गुणा होता, क्या होता, गुणा में संख्या होती, तो बराबर के बाद क्या चला जाता, वो किसमें, भाग में। किसमें, भाग में। अगर इधर भाग में कोई संख्या होती तो बराबर के बाद वो कहां चला जाता, किसमें, सिंबल किसमें चेंज होता, गुणा में। किसमें, गुणा में। तो क्या हो,
x प्लस 5 बराबर 10 था। तो जब हम इसको पक्षांतरण, क्या है, एक पक्ष से, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीजें काम में आती हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतरण। और पक्षांतरण में क्या होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक, तो x बराबर 10 और माइनस, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लस था, तो माइनस और क्या था, 5। तो x बराबर क्या आया, 5। x बराबर क्या आ गया, 5। तो अब ये जो x बराबर जो 5 आया है, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या आया है, ये प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे इसको, प्राकृत संख्या। इसके बाद में हम बात करते हैं इस x माइनस 3 की। किसकी, x माइनस 3। तो x माइनस 3 बराबर में 4। अब यहाँ पे x बराबर 4, जो बराबर के बाद की संख्या है उसको हम पहले उतारेंगे। बराबर के बाद में जो संख्या है उसको पहले उतारेंगे कि हमारे से कोई गलती ना हो। अब ये 3 का इधर 3 पक्षांतरण कर दिया। क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए। अब इसके पास ये ध्यान दो कि चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, ये प्लस का है, माइनस का है, या गुणा का है, भाग का है, जो भी है। यहाँ अपने पास किसका था, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो x बराबर कितना हो गया, 4 और 3 7। अब ये जो 7 आया है ये क्या है, एक प्राकृत संख्या। ये क्या है, एक प्राकृत संख्या। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस 5 की। x प्लस 5 बराबर 5। x बराबर 5, जो पहले संख्या x के बराबर है वो की वो पहले लिखेंगे, उसके बाद पक्षांतरण करेंगे। ये 5 इधर आया, यहाँ निशान किसका था, प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का। x में से x बराबर क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गए तो 0। तो ये 0 कौन सी संख्या कहलाई, कौन सी, हाँ, पूर्ण संख्या। क्या कहलाई ये, पूर्ण संख्या। तो पिछले दो सवालों में इसमें और इसमें हमें क्या कौन सी संख्या मिली, प्राकृत संख्या। कौन सी, प्राकृत संख्या। इसमें हमें क्या मिली, क्या आया अपने पास आंसर, 0। तो 0 का मतलब ये क्या होगी, पूर्ण संख्या। क्या ये अपने पास एक पूर्ण संख्या। x प्लस 2 बराबर 2, वही x बराबर ये 2 का 2 पहले उतारेंगे, इधर वाला 2 बाद में, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या आ जाए, 2 में से 2 गए 0। तो ये हमारे पास जो 0 आया है ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। ये भी हमारे पास क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो इन दोनों में हमारे पास क्या, कौन सी संख्या प्राप्त हुई, पूर्ण संख्या। उसके बाद हमें यहां आना है कि x प्लस 15 बराबर 4। तो x प्लस 15 बराबर 4, तो x बराबर पहले क्या लिखेंगे, 4। x बराबर क्या लिखेंगे हम पहले, 4। उसके बाद 15 को आगे पक्षांतरण करेंगे। अब यहाँ पे 15 के साथ
निशान क्या है, प्लस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का। 15 में से 4 घटाएंगे, यहाँ माइनस का निशान है तो इसका मतलब इस में से ये घटाएंगे, दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। 15 में से 4 गए 11। अब ये 11 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, इसकी पहचान कैसे होगी कि जब हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या क्या है, कितनी है, 15, उसमें से घटाया क्या हमने, 4, और 15 के साथ निशान सिंबल क्या है, माइनस का है, तो वो माइनस के ही बचेंगे। क्या हो गया, माइनस के ही बचेंगे। जैसे छोटी क्लास में अपने करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारी किसकी है, माइनस की है, क्योंकि माइनस के 15 है तो माइनस के 15 डंडे लगा लिए अपने। प्लस के कितने हैं, 4, उसमें से प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, सॉरी प्लस का 4, 4 डंडे प्लस के, एक कट गया, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, प्लस के डंडे खत्म, बच गए किसके, माइनस के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास किसका बच गया, माइनस का। किसके आगे, माइनस के 11। अब ये माइनस की 11 जो आई है, माइनस माइनस हमारे पास बताओ प्राकृत संख्या है, -11 क्या प्राकृत संख्या है, नहीं। क्या 11 पूर्ण संख्या है, नहीं। तो ये कौन सी थी, इसको क्या बोला था हमने, पूर्णांक। क्या बोला था इसको, पूर्णांक। इसको क्या बोला था, पूर्णांक। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इसमें x प्लस 7 बराबर 5, x प्लस 7 बराबर 5, x बराबर 5 का 5 पहले उतारेंगे, पक्षांतरण किसका करना है, 7 का, तो 7 को भी पक्षांतरण कर दिया। प्लस का निशान है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का। अब 7 में से 5 घटाने, हमेशा ये होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। सिंबल अभी जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसका अभी बात नहीं कर रहे, भी ये देखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, क्योंकि एक माइनस की है और जिसके साथ कोई भी निशान नहीं है, अब इस 5 के साथ ना कोई प्लस का है ना माइनस का, कोई निशान नहीं है, तो वो हमेशा किसकी मानी जाती है, प्लस की। तो 5 में से 7 में से 5 गए 2। अब बड़ी संख्या प्लस की है कि माइनस की, आपको दिख ही रहा है अभी, ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 5, तो बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, तो माइनस के ही बच जाएंगे। तो ये भी क्या है, पूर्णांक। तो ये दोनों क्या हो गए, किस में शामिल हो गए, पूर्णांक में। x प्लस 15 बराबर 4 और x प्लस 7 बराबर 5, ये दोनों क्या बन गए, पूर्णांक। अब बात करते हैं हम आगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब बराबर के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो हम क्या करते हैं, 2x बराबर, हमारे पास नियम क्या रहता है कि पहले हम जब भी पक्षांतरण करेंगे प्लस माइनस का पहले करेंगे, उसके बाद कोई गुना भाग की जो संख्या होगी उसका बाद में हम पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसका कारण करना है, प्लस। हमारे पास क्या है, प्लस का 3, प्लस के 3 को पक्षांतरण करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 3। क्या बन गया, माइनस का 3, माइनस का 3। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ 2, ये 2 यहाँ है, ये किस में है, गुणा में। जब इन दोनों के, जब दो संख्याएं आपस में दी गई हो, जैसे a और b, अब इसके बीच में हमारे पास कोई भी
निशान नहीं है, ना जोड़ का, ना घटाव का, ना गुणा का, ना भाग का। जब हमारे पास दो संख्याओं के बीच में, दो अंकों के बीच में कोई भी निशान नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं? a गुणा b। गुणा की कंडीशन कब आती है? जब या तो उनके बीच में कोई निशान नहीं है, या फिर a और b इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? इन दोनों के बीच में क्या आता है? डॉट। क्या आता है? डॉट। यानी एक पॉइंट होता है, बिंदु बोल दो। तो इस बिंदु का भी मतलब क्या होता है? हमें क्या करना होता है? गुणा। क्या करना होता है? गुणा। या तो अपने पास क्या मिलेगा? डॉट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, तब हमें क्या करना है? दो अंकों का गुणा। जब हमें दोनों के बीच में कोई भी निशान ना मिले तब क्या करना होगा? गुणा। उसी तरीके से यहाँ आओ, 2 और x, इसको क्या बोलते हैं? 2x। अब 2x में हमारे पास कोई भी, यानी ये 2x है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारे पास x कितने हैं? 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। अब यहाँ पे हमारे पास कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा। तो हम इसको क्या करेंगे? x बराबर -3। आपको शुरुआत में बताया था, जब हम पक्षांतरण करेंगे तो निशान क्या होगा? चेंज। यहाँ गुणा है तो आगे जाकर क्या हो जाएगा? भाग। तो ये -3 के नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? -3/2। -3/2। उसके बाद में तीन एक्स -5 बराबर 0। सेम वही प्रोसेस होगा। 3x बराबर, अब 0 है तो 0 को तो उतारना नहीं है, पक्षांतरण करेंगे किसका? -5 का। तो यहाँ 5 माइनस की संख्या इधर जाते क्या हो जाएगी? प्लस में। तो यहाँ पे प्लस का 5 लगा, इसमें निशान लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस का 5। आगे के स्टेप में 5। अब ये 3 यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 x के साथ क्या है? गुणा में। तो यहाँ x को अकेला छोड़ देंगे, 5। अब ये 3 क्या था यहाँ पे? गुणा में। तो इसको 3 को कहाँ ले जाएंगे? भाग में। तो ये 5/3, यहाँ 5/3 और -3/2, ये दोनों किस रूप में आ गई? भिन्न रूप में। किस रूप में आ गई? भिन्न रूप में। ये ना तो प्राकृत संख्या है, ना पूर्ण संख्या, और ना ही पूर्णांक है। तो ये दोनों आंसर किस में आ गए? परिमेय में। किस में आ गए? परिमेय संख्या में। इसको क्या बोल देंगे हम? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 5/3 और -3/2, ये दोनों क्या आ गए? परिमेय संख्या। क्या बन गई ये? परिमेय संख्या। उसके बाद हम प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, इसके बारे में आपने समझ लिया। इसके बारे में अब देखो आगे हम प्राकृत संख्या, किसको? प्राकृत संख्या को दोबारा समझेंगे कि ये कहां से शुरुआत होते हैं? 1 2 3 4, यानी 1 से इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1 से कहां? प्लस का अनंत तक। कहां तक जाएगी? प्लस के अनंत तक। उसके बाद पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। क्या आ गई? प्राकृत संख्या। कौन कौन सी थी? कहां से? 1 से। प्लस के 1 से 2 3 और चलते जाते कहां? प्लस के अनंत तक। इसमें क्या शामिल कर देंगे? क्या लगा देंगे इसके साथ में? 0। क्या लगा देंगे? प्राकृत संख्या के साथ में हमने क्या? 0, यानी 0। हमने किसको शामिल कर दिया? 0 को। 0 को शामिल करते ही वो क्या बन गई? संख्या, पूर्ण संख्या।
क्या बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण के बाद में हम बात करते हैं किसकी? पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक इसको समझेंगे कि प्राकृत, ठीक है, और प्राकृत के साथ में क्या जुड़ गई थी? क्या? पूर्ण। प्राकृत और पूर्ण, प्राकृत और पूर्ण, इन दोनों संख्याओं के साथ जब हम कौन सी संख्याएं लेंगे? ऋणात्मक। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक। कौन सी? ऋणात्मक। अब यहां से समझेंगे पूर्ण, पूर्ण संख्या को हमने क्या माना था? जब जीरो शामिल कर देंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे करके चलती जाएगी, वो क्या होगी? प्राकृत संख्या। जीरो को छोड़ देंगे, उससे आगे की संख्याएं प्राकृत। जीरो क्या आ गया? पूर्ण। और जीरो से पीछे -1 -2 -3 -4 और इधर जाते जाते क्या हो जाएगा? माइनस का अनंत। माइनस का अनंत क्या आ जाएगी? माइनस की अनंत। तो माइनस का जो अनंत तक जो जाएगी वो क्या होगी? ये माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। माइनस वाली संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी? ऋणात्मक संख्याएं। जब प्राकृत में पूर्ण और पूर्ण के साथ जब ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो वो कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या थी? ये सारी की सारी क्या थी? धनात्मक और शून्य और उसके साथ में ऋणात्मक। कौन सी? ऋणात्मक। तो ये हमारी सारी की सारी क्या बन गई? ये तीनों प्रकार की संख्याएं क्या बन गई? हमारे पूर्णांक। क्या बन गए? हमारे पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम एक अच्छे तरीके से और समझें कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी संख्या के बारे में चर्चा की? प्राकृत। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। उसके बाद में हमने कौन सी संख्या बात की थी? पूर्ण संख्या। किसकी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में हमने बात की थी किसकी? पूर्णांक। और एक चौथे प्रकार की संख्या, चौथे प्रकार की संख्या कौन सी संख्या जिसके बारे में हमें अभी चर्चा की थी? ये वाली संख्या, बटे वाली संख्या। कौन सी? 5/3 -3/2। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं हम उनको क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और भिन्न, इन सब प्रकार की संख्याओं को हम किस में शामिल करते हैं? परिमेय संख्या में। किस में करते हैं? परिमेय संख्या। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने अच्छे से समझा कि जब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरुआत होने वाली, उसमें जब हम 0 शामिल कर देते हैं तो
पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसमें हम ऋणात्मक यानी घटा माइनस वाली संख्याएं शामिल कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, पूर्णांक। और इन पूर्णांकों के बीच में छुपी हुई संख्याएं जो निकाली जाती है, जो स्पष्ट रूप से अपने को नहीं पता, वो कौन सी होती है, भिन्न। और वो भिन्न जब ये चारों प्रकार की संख्याएं जब शामिल होती हैं तो क्या बनाती हैं, परिमेय संख्याएं। क्या बनाती है, परिमेय संख्याएं। अब एक बात परिमेय संख्या के बारे में और, कि परिमेय संख्याएं एक कक्षा 8 की बात हो रही है, और कक्षा 10 का जो पहला लेसन है गणित का, वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। कौन सी है, वास्तविक संख्याएं। कौन सी, वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं किन से मिलकर बनती हैं, एक तो आपकी जो हमने अभी चर्चा की है परिमेय। कौन सी, परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। दूसरी संख्या जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बच्चों को काफी दिक्कत आती है उन संख्याओं को पहचानने में, उनको हल करने में, तो वो होती है अपरिमेय। कौन सी, अपरिमेय संख्या। वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्याएं किन से मिलकर बनती हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और भिन्न। ठीक है, अब प्राकृत की चर्चा होगी, पूर्ण की होगी, पूर्णांकों की होगी। भिन्न हम आगे कोई जब इसमें चैप्टर आएगा तो उसमें समझाया जाएगा। भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं, हर प्रकार से उनको समझाया जाएगा। यानी हम इस अपने जो क्लासेस स्टार्ट की है, इसका यही अर्थ है कि हम जो गणित में बिल्कुल बारीकियां हैं जो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या कई बार ये होता है कि ये दिक्कत आती है हमें कि नहीं किया जाता, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि चलो इसको छोड़ दो, बाकी कर लेते हैं। तो वो छोड़ी हुई संख्या जो आप सवाल छोड़ते हो, तो वो हमें आगे चलकर 9वीं 10वीं कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में आप जहां भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जब भी आप बैठोगे, तो जो आज हमारी जो बारीकियां छोड़ी हुई हैं, जो गलतियां हमने सुधारी नहीं, वो हमेशा हमें आगे खड़ी हुई मिलेंगी। तो आज उन जितनी भी प्रकार की कमियां हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो उनको हमने पूरा इन क्लासों में करना है। ठीक है, तो आज हम इन संख्याओं का पढ़ लिया। अब हमारी एक प्रश्नावली जो स्टार्ट करनी है 1.1, उससे पहले एक चर्चा और किस पर, एक चर्चा करेंगे प्रमेय की अवधारणा पर। प्रमेय की अवधारणा, जब हम प्रमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़, प्रमेय संख्या। अब यहाँ पे हम जो भी संख्या लेंगे वो भिन्न संख्या लेंगे, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न। जैसे 1/2 को हम 3/2, एक बटे दो में जब हम 2/4 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें एक क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक प्रकार से क्या मिलेगी, भिन्न संख्या ही प्राप्त
होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भिन्न संख्या ही प्राप्त होगी। जब हम 1/2 माइनस 1/4, जब हम जब हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ किया तो भिन्न संख्या आएगी, अर्थात परिमेय संख्या ही आएगी। जब हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी हमारे पास क्या आएगी? तो हमारे पास क्या आएगी? एक भिन्न संख्या आएगी। जब दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या अर्थात भिन्न क्या आएगी? भिन्न। तो हम क्या कहेंगे कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। गुणा की अवधारणा क्या कहती है कि 1/2 को जब हम 1/4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? एक भिन्न संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भिन्न, अर्थात परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। और जब हम दो परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे? भाग करेंगे तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगी? भिन्न। तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगी? भिन्न। तो भिन्न की अवधारणा क्या कहती है कि जब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हर कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगी? परिमेय। हमें क्या प्राप्त होगी? परिमेय। कौन सी? परिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। कब? जब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, चाहे घटाव करेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी ये थी कि हमें परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास जो 8वीं कक्षा की गणित की पहली क्लास थी, ठीक है, अब आगे हम रूटीन में कंटिन्यू करते रहेंगे क्लासें, और जो भी आपकी कमियां हैं उसको दूर करना है। आपको क्लास में जो करवाया जाता है उसके साथ साथ अब 8वीं बोर्ड के एग्जाम भी पास में हैं, तो इन क्लासों को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि अकेला आपने देख लिया, सुन लिया और काम पूरा, नहीं। इसके साथ साथ में आपके कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, आपके साथ आंखों के साथ साथ दिमाग और हाथ दोनों चलने हैं। जब ये दोनों चीज आप साथ साथ वीडियो के चलाओगे तो आप जो गणित में जो आपको लगता है, डर लगता है या कमी लगती है, वो आपकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है।